आज मैं आपको फोन पे कैसे बात करना है, लोगों को कैसे हमें फोन से हमें लोगों को कैसे समझाना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं जितनी देर भी बात करूंगा और जितनी बातें मैं फोन कॉलिंग के अंतर्गत मैं कहाँ कौन से पॉइंट पे बात कर रहा हूँ और कैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आप उस चीज को समझ पाते हैं तो आप फोन कॉलिंग के माध्यम से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो कैसे समझाना है फोन कॉलिंग में, पहला स्टेप क्या होगा? आप सभी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, मेरी बात सुन रहे हैं ना, आपको सबको सुनाई जी दे रहा है? जी सर। चलिए, अनीता सिस्टर को भी सुनाई दे रहा है ना? जी सर। जी सर, ओके। सुनाई दे रहा है। मैं आप एक काम करिए, आप में से किसी कोई भी आप गौरी शंकर को लाइन पे ले लीजिए ना। सर वो तो बाइक चला रहे होंगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर जैसे अनीता ने आपसे एक गेस्ट से बात करवाया, ठीक है, फ्रेंड में। तो सबसे पहली चीज, पहला स्टेप आपका क्या है, उस गेस्ट के बारे में परिचय जानना। अब गेस्ट जी के बारे में क्या क्या परिचय जानना है वो समझिए। सबसे पहले उसका नाम जानना है, तो नाम कैसे पूछना है? जैसे कोई सिस्टर से बात करवा दिए तो आप सिस्टर लगा के बात करेंगे, या कोई भैया से अगर बात करवा रहे हैं, या कोई नौजवान व्यक्ति से बात करवा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा सम्मानजनक नाम लेना अनिवार्य है। जैसे कि आप अगर नौजवान से बात कर रहे हैं तो आप श्रीमान लगा सकते हैं जी कि नमस्कार श्रीमान, आपका नाम क्या हुआ, ऐसे करके आप पूछ सकते हैं। जब वो अपना नाम बताएगा, इसके बाद अपने को पूछना है आप अभी फिलहाल में क्या काम करते हैं, या आप इस फिलहाल में आप क्या करते हैं, ठीक है ना? जी जब आप पूछेंगे कि अभी फिलहाल में आप क्या करते हैं, तो आपको जब वो बताएगा कि मैं ये काम करता हूँ या मैं ये करता हूँ, या कोई व्यक्ति अगर बोल दिया कि मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर मैं काम करता हूँ, तो काम करने के दरमियान सिर्फ हमें इतना ही पूछना है कि क्या काम आप क्या करते हैं। अगर उसने बता दिया कि मैं काम करता हूँ, तो हमें उसके सैलरी में नहीं घुसना है। हम जी बड़ी बार क्या करते हैं गलतियां, कि हम लोग उससे सैलरी पूछने लगते हैं, कितना कमा लेते हो, जी कितना बचा लेते हो। समझ रहे हैं ना? ये थोड़ा सा ना जी अप्रोचिंग में ना थोड़ा गलत इफेक्ट डालता है। तो हमें इतना नहीं पूछना है, हमें जी सिर्फ सिंपल सा पूछना है कि आप क्या करते हैं फिलहाल में, वो बताएगा कि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है ना? जी सर। इसके बाद आपको उसके जिसके माध्यम से बात कर रहे हैं उसके बारे में पूछना है कि चलिए, आपके माध्यम से, अनीता के माध्यम से आप मेरे से बात कर रहे हैं, और अनीता ने आपको कुछ जानकारी दिया इस सिस्टम के बारे में, क्या बोलना है? जिसके माध्यम से मेरे से आप बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने आपको इस सिस्टम के बारे में जानकारी थोड़ा मोड़ा बताया, ऐसे जी बोलना है। ये हमारा पहला स्टेप में काम करेगा, जी ठीक है ना? इसके बाद इसके बाद क्या बोलना है कि चलिए, अगर नहीं बताए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस करता हूँ इस सिस्टम के बारे में। हालांकि मैं पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, आप हाँ जाओ, पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ ये सच है कि मैं शॉर्ट में थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा। बाकी की जानकारी आपको ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से मिल पाएगा, या फिर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे तो मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा, ताकि आपको जानकारी मिल पाएगा। जी। तो चलिए श्रीमान, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्या बोलना है? यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हाँ, यहाँ से आपका दूसरा दूसरा स्टेप स्टार्टअप होता है कि जी श्रीमान, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट। क्या बोलना है? इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट, जिससे आप ऑनलाइन तरीके से लेन देन के साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं। क्या बोलना है? कि जिससे आप ऑनलाइन लेन देन के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, ये बात बोलना है। अब बात करें डिजिटल वॉलेट की, तो आपको भी पता है कि आज दिन प्रतिदिन ज्यादातर लोग जो है ऑनलाइन लेन देन करते हैं। और जैसे कि अगर हम ऑनलाइन लेन देन की बात करें तो गूगल पे हो गया, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से। बस थोड़ा सा फर्क जानते हैं कि बाकी के वॉलेट में और पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट के बारे में वो क्या फर्क है, जिस फर्क को लेके मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको जरूर जानकारी देना चाहूंगा, इस तरीके से उनको समझाना है। इसके बाद आपको क्या बोलना है
कि बात करें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की, तो यह नेशनल डिजिटल वॉलेट है, लेकिन पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट है। यानी कि जब आप पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट से कनेक्ट होते हैं तो आप बाकी के वॉलेट से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपके बाद जितने भी डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट होते हैं पर्लवाइन में, वो सब आपको हिस्सेदारी देकर जाते हैं, जो कि लगभग 150 देशों में वर्किंग अवेलेबल है। इसके अलावा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हमें यूजर बनाती है, लेकिन पर्लवाइन हमें को ओनर बनाती है, यानी कि पार्टनरशिप, सहमालिक बनाती है। इसके अलावा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है भैया, लेकिन पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा अर्निंग प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिससे हम बहुत बड़ा पैसा अर्निंग कर पाए। हाँ, ये सच है कि सुविधा भरपूर मिलती है, जिससे कि बैंक में लाइन नहीं लगाने की जरूरत होता है, आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से लेन देन कर सकते हैं और समय की भी बचत होती है। और जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो थोड़ा मोड़ा कैशबैक भी मिलता है। लेकिन बात करें पर्लवाइन में, तो पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट की, तो यह टोटल अर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम बहुत बड़ा अर्निंग भी कर सकते हैं। चॉइस आपके ऊपर निर्भर करता है। इस तरीके से जानकारी देना है। बस इसमें करना क्या होता है कि जिस तरह आप किसी नेशनल बैंक में लेन देन के लिए या सुविधा लेने के लिए सबसे पहले अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, इसके बाद आपकी सुविधा कनेक्ट हो जाता है और जिससे हम वह सारी सुविधा लेने के हकदार हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी सबसे पहले पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट में अपना अकाउंट ओपनिंग करना होगा और इसके बाद हमें इस अकाउंट को 2250 रुपए से अपने अकाउंट पे डाल के एक्टिवेट करना होता है। जैसे ही आप अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, आप को ओनर बन जाते हैं, यानी कि सहमालिक बन जाते हैं और सहमालिक के हिस्सेदारी में आप शामिल हो जाते हैं। इतना जानकारी देना है। इसके बाद आपको जानकारी देना है और यह 2250 रुपए आपके अकाउंट एक्टिवेट करते ही आपसे पहले आए लोगों में बट जाती है। जैसे कैसे वो जानते हैं, जैसे आप 2250 रुपए से अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, उसमें से आधा पैसा जो है रेफरल अकाउंट नंबर में चला जाता है, यानी कि जिसके माध्यम से आपका अकाउंट खुलता है उसी के पास में 1125 रुपए चला जाता है। बचता है कितना? 1125 रुपए। तो 1125 रुपए जो बचता है उसमें से 750 रुपए जो है आपको मिला के 8 लोगों में 93 रुपए 75 पैसा के हिसाब से बट जाता है। बचता है 375 रुपए जो ग्लोबल वर्किंग के लिए डोनेट हो जाता है, यानी कि उस 375 रुपए जो है आपसे पहले आए हुए ग्लोबल वर्किंग के हिस्से में 8 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट, जितने भी लोग होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि बट जाता है। और इस तरीके से टोटल पैसा जो है अकाउंट होल्डर में बट जाता है और यहाँ से आपको दो तरह के मुख्य इनकम मिलता है, यानी कि दो तरह के मुख्य इनकम करने का रास्ता खुल जाता है। पहला वर्किंग इनकम, जिससे कि जैसे कि हम कहते हैं एक्टिव इनकम, जिसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम, जो हमें 50% मिलता है हर अकाउंट होल्डर से जो आपके द्वारा अकाउंट खुलते हैं। दूसरा ग्लोबल वर्किंग इनकम मिलता है, यानी कि आपके बाद जितने भी अकाउंट एक्टिवेट होते हैं उन्हीं अकाउंट होल्डर में से यह सिस्टम क्या करता है, हर अकाउंट होल्डर में जैसे आपके अकाउंट है उसमें 4 के मल्टीप्लाई से 8 लेवल में 65,536 अकाउंट होल्डर का एक ट्री जनरेट कर देता है, जिसमें पहले लेवल से लेकर 8 लेवल तक अकाउंट कनेक्ट करने पर टोटल 87,380 अकाउंट होल्डर हो जाते हैं और सबसे थोड़ा थोड़ा करके हिस्सेदारी मिलता है। तो ग्लोबल रैंक के अनुसार 30 से 32 लाख का हिस्सेदारी आपको ग्लोबल वर्किंग इनकम के रूप में मिलता है, जो 8 किस्तों में मिलता है, जिसमें पहला किस्त 30 रुपए का, दूसरा किस्त 1200 रुपए का, तीसरा किस्त 4800 रुपए का और चौथा किस्त 19,200 रुपए का, पांचवा किस्त 38,400 रुपए का, छठा किस्त 1,53,600 रुपए का, सातवां किस्त 6,14,400 रुपए का और आठवां किस्त 24,57,600 रुपए का होता है। और बाकी के डिटेल जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर में हम जानकारी दे सकते हैं और हमारा ऑनलाइन मीटिंग के जरिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसका वेबसाइट है www.perlwine.com।
और इसके बाद में आपको थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। अगर आपके माइंड पे कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल रख सकते हैं, इतना जानकारी आपको देना है। कम से कम ये मिनिमम अगर देखा जाए, अगर अच्छे से हम बात करते हैं तो ये कम से कम मिनिमम 10 मिनट का अप्रोचिंग है, मात्र ओनली फॉर 10 मिनट का। अभी अपने को कितना हुआ है, मात्र 16 मिनट। तो 16 मिनट में तो हम लोग क्या है 5-6 मिनट तो ऐसे ही बात किए, लेकिन जो बातें मैंने फोन कॉलिंग के ऊपर मैंने जो बात किया, मात्र ओनली फॉर मैंने 10 मिनट में ये बातें समझाया। क्या इतना अगर हम बात करें तो लोगों को नहीं समझ में आएगा क्या? हमें ज्यादा कुछ नहीं सिखाना है, बस इतनी सी बातें सिखाना है, ठीक है ना? यस सर। तो समझ में आया? जी सर। चलिए, तो मैं कल इसका फीडबैक आपसे लूंगा या आपसे मैं पूछूंगा और आपको डेमो अप्रोचिंग करवाऊंगा, तो आप अप्रोचिंग कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मीटिंग का भी टाइम हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं कल आपको बताऊंगा कि हम जब फील्ड में निकलते हैं तो फील्ड में कैसे हमें पिंच मारना है। पिंच मारने का मतलब किसी भी पर्सन से हम कैसे उसको पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में जानकारी दें कि वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करे, इसके बारे में हम कल बात जानेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।